जब बिहार को विशेष पैकेज दिया जा रहा था तो मैं इस बात को देख रहा था जहां विपक्ष के अन्य प्रदेशों के हमारे वरिष्ठ सांसद इसका विरोध कर रहे थे कि हमारे बिहार प्रदेश के भी विपक्ष के सांसद इसका विरोध क्यों कर रहे थे। देश भर में लोग केवल मजदूर सप्लाई के रूप में देखते हैं कि न केवल बिहार से लोग बाहर मजदूरी के लिए पलायन कर रहे थे बल्कि व्यापारी वर्ग भी बड़ी आबादी में पलायन कर रहा था। विपक्ष के प्रदेश के हमारे विपक्ष के सांसद महोदय इसका विरोध कर रहे हैं। यह स्पष्ट करता है कि इनको बिहार से और बिहारियों से कोई लगाव नहीं है। इनको मतलब केवल और केवल राजनीति करने से है। जो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के नाम से वहां से शिक्षा के जगत में पूरे विश्व भर में जाना जाता था। खड़ा हुआ हूं अध्यक्ष महोदया, जहां इस बजट में युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, पिछड़ों को, दलितों को सशक्त करने का प्रयास किया गया है, वहीं सभापति महोदया इस बजट ने देश के पिछड़े राज्यों में जो हमारा प्रदेश बिहार है उसको विकसित राज्यों के बराबर खड़े होने की जो ताकत दी है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदया, जब बिहार को विशेष पैकेज दिया जा रहा था तो मैं इस बात को देख रहा था जहां विपक्ष के अन्य प्रदेशों के हमारे वरिष्ठ सांसद इसका विरोध कर रहे थे। वहां मुझे इस बात को लेकर बड़ी चिंता हुई कि हमारे बिहार प्रदेश के भी विपक्ष के सांसद इसका विरोध क्यों कर रहे थे। यह समझ से परे है। सभापति महोदया, ये वही बिहार है जिस बिहार को देश भर में लोग केवल मजदूर सप्लाई के रूप में देखते हैं, और जब आज इस बिहार की परिभाषा बदल रही है, जब आज ये बिहार देश भर में अपनी एक अलग पहचान बनाने की उड़ान को लेकर आगे बढ़ रहा है और इस उड़ान को पंख देने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री कर रहे हैं, तो किस तरीके से विपक्ष के प्रदेश के हमारे विपक्ष के सांसद महोदय इसका विरोध कर रहे हैं। यह स्पष्ट करता है कि इनको बिहार से और बिहारियों से कोई लगाव नहीं है। इनको मतलब केवल और केवल राजनीति करने से है। इसीलिए ये बिहार के वो मिले हुए इस पैकेज का विरोध कर रहे हैं। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से इस बजट में 2024-25 के लिए केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए 3.3 लाख करोड़ रुपए का आवंटित किया गया, जिस तरीके से विगत 10 वर्षों में 4 करोड़ पीएम आवास के माध्यम से जो आवास आवंटित किए गए वो ज्यादातर महिलाओं के नाम पर आवंटित किए गए। इस बजट में कृषि से संबंधित क्षेत्र के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ का आवंटन किया गया, जहां इस बजट में विशेष रूप से रोजगार कौशल प्रशिक्षण और एमएसएमई के माध्यम से युवाओं को न केवल स्किल डेवलपमेंट बल्कि उनको रोजगार से जोड़ने का काम किया गया। और सबसे सुखद कि इस बजट में प्रधानमंत्री जी के पैकेज के अंतर्गत 5वीं योजना के रूप में हमारी सरकार ने 506 कंपनियों में 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के लिए जो जोड़ने का व्यापक यह अभियान चलाया है। इसके लिए भी हम लोग धन्यवाद देते हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से केवल यही कहना चाहता हूं कि जहां ये बिहार जो नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय के नाम से वहां से शिक्षा के जगत में पूरे विश्व भर में जाना जाता था, आज बीच के कुछ कालखंडों में 2000 के पहले की, मैं 2005 के पहले की यदि बात कहूं तो कुछ कालखंडों में यह देखा गया कि न केवल बिहार से लोग बाहर मजदूरी के लिए पलायन कर रहे थे बल्कि व्यापारी वर्ग भी बड़ी आबादी में पलायन कर रहा था।